वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाजत न देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान जत्थे की सूरत में विफाक पर हमलावर होने आ रहे हैं। काबीना ने फैसला किया है, इनको रोका जाएगा। गुमराही और कौम की तकसीम का एजेंडा आगे नहीं बढ़ने देंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च को खूनी एहतजाज का नाम ना देते तो इनको ना रोका जाता। इमरान खान का हर सूरत कल इस्लामाबाद के लिए निकलने का ऐलान। कहा, कोई माई का लाल लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। ये सियासत नहीं जहाद है। मुजरिमों की गुलामी से बेहतर मौत है। अवाम का समंदर होगा। ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे। कुछ गिरफ्तारियां करके ये लोगों को डरा नहीं सकते। अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। ऐसे धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासिर होगा। धरने से मुताल्लिक अदालतों के फैसलों पर मिनोन अमल दरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स, जजेस और वकला को पैगाम देता हूं, ये फैसला कुन वक्त है। जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं उनका हलफ है कि वो मुल्क की खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क तबाही की तरफ गया तो आप भी इसके जिम्मेदार होंगे। इस वक्त किसी के लिए न्यूट्रल रहने की गुंजाइश नहीं। अदलिया और न्यूट्रल से पूछता हूं, कौन से हुकूमत ऐसे इकदाम करती है। मौजूदा हुकूमत और डिक्टेटर्स में कोई फर्क नहीं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए हुकूमत हिकमत अमली सामने आ गई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद करने का हुक्म। स्वाबी में इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे को दरियाए सिंध के पुल के करीब बंद कर दिया गया। जीडी रोड पर दरियाए चनाब और जेहलम पर कंटेनर रख दिए गए। पंजाब के तमाम अजला से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। रेड जोन और इतराफ में 5 या ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद। अयूब चौक, एक्सप्रेस, दादरा चौक और सरीना चौक को बंद कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में 22,000 से ज्यादा अहलकार तैनात करने का फैसला। दीगर सूबों से अहलकार, कैदी वैन, आंसू गैस शेल्स मंगवा लिए गए। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, गैर जमहूरी और फैशिस्ट इक़दाम मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल देंगे। जब भी इक़्तिदार हाथ लगता है, नून लीग फसायत पर उतर आती है। मौजूदा हुकूमत और डिक्टेटर्स में कोई फर्क नहीं। हमारी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के जलसों को किसी ने नहीं रोका। ये क्रैकडाउन कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवालात उठा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा, रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। खूनी मार्च का ऐलान डंके की चोट पर किया गया। पेशावर में हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर यलगार की जाएगी। इन्होंने 2014 में भी फसाद फैलाया। जिसकी जुबान शर्मंगेज हो वो किस तरह पुरअमन एहतजाज करेगा। शहरियों को फसादी और फितना टोले के शर से महफूज रखेंगे। मुल्क में अब तमाशा बंद होना चाहिए। लाहौर में PTI कारकुनों के खिलाफ पुलिस छापे के दौरान कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक किरायादारी के सिलसिले में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान साजिद हुसैन के घर की घंटी बजाई। घंटी बजाने पर साजिद और उसका बेटा अक्रमा टेरेस पर आ गए। साजिद ने बेटे से बोला कि पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दो। अक्रमा की फायरिंग से कांस्टेबल चल बसा। मुल्जिमान गिरफ्तार। बाप बेटे के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद को ठहरा दिया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का बेटा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आज फितने की कुर्सी की लालच की वजह से एक मां का लख्ते जिगर उससे अलग हो गया। रियासत को खूनी इनकलाब की धमकियां देने वालों ने नापाक मंसूबे का आगाज कर दिया। कौम के मुहाफिजों पर गोलियां बरसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस एहलकार के कत्ल समेत तमाम वाकयात के जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह हैं। पंजाब में रात गए 1100 घरों पर छापे मारे गए। पुलिस को गैर कानूनी छापों और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। आधी रात को साबिक फौजियों के घर जबरदस्ती दाखिल होंगे तो इनका रद्द अमल क्या होगा।
पुलिस एहलकार के कत्ल का ट्रायल होगा। शरीफ खानदान के जराइम में एक और इजाफा हुआ है। लाहौर में जाम होने वाले पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की भी शिरकत। कहा, पुलिस कांस्टेबल की हलाकत फसाद बर्पा करने की घिनौनी साजिश है। आइन से खिलवाड़ करने वालों का रास्ता ना रोका तो फितना फैलेगा। इंतकाम की आग में इमरान खान बहुत दूर चला गया। जमहूरियत के लिबादे में मुल्क पर हमला किया तो कानून हरकत में आएगा। इमरान खान ने कहा, बैरूनी मुदाखलत से 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को लाया गया। हमें कहा गया मईशत तबाह कर दी। आदाद शुमार देखकर सब हैरान रह गए। इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही। इनका तजुर्बा सिर्फ करप्शन में था। मुझे खौफ है चंद हफ्तों में मुल्क का श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। लोग सुनना चाहते हैं इस साजिश में कौन कौन मुलव्विस है। खबर ज़मान कायरा ने इमरान खान को गैर सियासी करार दे दिया। कहा, इनसे किसी अच्छे लफ्ज की तवक्को नहीं। वफाकी वजीर असद महमूद ने कहा, आइन के मुताबिक एहतजाज करते तो कोई नहीं रोकता। पीटीआई ने आगाज ही खूनी मार्च से किया। जैन दुक्टी ने कहा, दारुल हुकूमत को मफलूज करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर दाखिला में जरूरत नहीं कि अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सारी पार्टियों के मुंह दिखाने जरूरी थे कि जिम्मेदारी एक पर न आए। बस अब आपने घबराना है। श्रीलंका की वीडियो देखो। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कबल गिरफ्तारियां, छापे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई क़यादत के घरों पर छापे। असद उमर, शेख रशीद, हमाद अजहर, बाबर अवान, राजा बशारत और उस्मान डार के घरों पर पुलिस पहुंची। कराची से 2 अरकान कौमी असम्बली सैफुर रहमान और अताउल्लाह खान गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों से पीटीआई के मुतादिद कारकुनों को धर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए। जो आईनी हक है पुरअमन तरीके से करने देना चाहिए। यकीनी बनाएं कि गैर जरूरी तौर पर किसी को हिरासा न किया जाए। धरनों और जलसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े हैं। आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी। इश्तियाल अंगेज बयानात पर शेख रशीद की गिरफ्तारी या फिर नजरबंदी पर गौर। हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगी। जराये के मुताबिक शेख रशीद के ऐलानात का जायजा लिया जा रहा है। शेख रशीद का गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। शेख रशीद का दोबारा लाल हवेली में पुलिस के छापे का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल से इस्लामाबाद पर हमला आवर होने आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत रियासत के रिट का भरपूर दिफा करेगी। इमरान खान के जाती एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे। मुल्क की सालमियत को खतरा हुआ तो आईनी हाथ से निपटा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इदारे न्यूट्रल रहें तो मुल्क के लिए बेहतर है। हम इस्लामाबाद जंग या हमलावर होने नहीं, कानूनी हक लेने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला हमारे कायदीन की लिस्ट तैयार करा रहा है। मुझे किसकी कॉल आई थी वक्त आने पर बताऊंगा। थोड़ा इंतजार करें, सब सामने आ जाएगा। मौजूदा हुकूमत के पास इलेक्शन के सिवा कोई और रास्ता नहीं। चीनी मजारी गिरफ्तारी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा, चीनी मजारी वाहिद रुकन नहीं, बहुत सारे ऐसे मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। इन मसाइल को कमीशन बनाकर हल करना हुकूमत का काम है। अदालत रियासत की जानिब से इख्तियार का मुसलसल गलत इस्तेमाल देख रही है। हुकूमत खुद सोई हुई है और हुकूमती सपोर्टर्स अदालत पर तंज करते हैं। पहले भी ऐसा होता था और आज भी होता है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शरीफ खानदान, नून लीग और गुल्लू भट्ट जितना मर्जी जोर लगा लें, मार्च रुकने वाला नहीं। घरों पर पुलिस गर्दी से जाली हुक्मरानों की बौखलाहट जाहिर हो रही है। ये सब कुछ करके इन्होंने अपने हाथ पांव काटे हैं। एक एक से हिसाब लिया जाएगा। सेनेट में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी की गूंज। शहजाद वसीम ने कहा, पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन किया गया। कारकुनों के घर में घुसकर खवातीन को हिरासत किया गया।
आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत किसी गैर कानूनी इकदाम की तरफ नहीं जाएगी, कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। महंगा डॉलर और महंगा, इंटरबैंक में $1 201 रुपए 41 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में 48 पैसे का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आफ्ताब खान शेरपाव की मुलाकात, सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए अमली इक़दाम की जरूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने JUI के अरकान पार्लियामेंट को भी मुलाकात पर बुला लिया। मौलाना फजल रहमान बैरून मुल्क होने के बायस शरीक नहीं होंगे। उमर सरफराज सीमा की बतौर गवर्नर पंजाब बरतरफी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर गवर्नर की तकर्रुरी का पाबंद है। ये तो अजीब हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर एक दिन तकर्रुर हो और सदर अगले रोज उसे हटा दे। हटाया सदर की खुशनुदी से जाएगा, फिर तकर्रुरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश क्यों हो।